जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:58। और जैसा मैंने बोला था कि शुक्रवार को आप 21-22-200 तक जा सकते हो, उसके बाद आपको पूरा पोजीशन खाली कर देना है। अगर वैसा ही आपने किया, सेकेंड हाफ में पोजीशन खाली कर दिया, तो आपको बहुत बड़ा गेन मिला। हालांकि आज मैंने इंट्राडे में एक सेल कॉल जरूर दिया था 50 पॉइंट का, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। मुझे लगा कि यहीं से कहीं घूम जाए तो, लेकिन चलो वो स्टॉप लॉस खाया तो खाली 50 पॉइंट आपके गए। लेकिन आपको जो मैंने कॉल दिया एलएनटी का, ज़बरदस्त चला। आपको जो मैंने कॉल दिया ये इन्फोसिस का, सुबह ही आप लोग को वीडियो में बोल दिया था कि अगर 4% नीचे खुलेगा तो बाई कर लीजिए, फायदे में रहोगे। वो भी राइट। आज 3 ही कॉल थे। एलएनटी का कॉल था अप्रैल वाला 3700 का, 58 में दिया था, 74 तक तो देखा था मैंने, 73 74 एक ही दिन में। ठीक है। कल जैसे आपने 26 वाला 55 देखा मुथूट में, प्लस आज एलएनटी में देखा, प्लस आज आपने देखा कि इन्फोसिस का कॉल भी भागा और इन्फोसिस का फ्यूचर भी भागा। प्लस प्लस मैंने निफ्टी में भी छोटा सा स्टॉप लॉस इसलिए दिया था कि, और वो स्टॉप लॉस एक बार बहुत देर तक टिका रहा 10 पैसे से, उसके बाद खा गया तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। ओवरऑल मैंने क्या बोला था, फ्राइडे तक आप 21-200 तक जा सकते हो, ये बोला था कि नहीं? तो 22-200 तक जा सकते हो, वहाँ आपको पूरी पोजीशन खाली कर देनी है, यही मैंने बोला था। तब आपको लग रहा था जब 21,710 बनाया था परसों, नहीं लग रहा था ना, लेकिन मैंने बोला था। अब आ जाते हैं मार्केट पे। अब मुझे लगता है मंगलवार को एक जबरदस्त गिरावट हो सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। देखिए, निफ्टी ने आज 20 ईएमए के ऊपर क्लोज किया, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है निफ्टी के लिए। ठीक है। और बैंक निफ्टी ने भी किया होगा, देखना पड़ेगा। पहले आज के हाई लो देख लेते। आज का हाई से लेकिन निफ्टी काफी नीचे बंद किया है, 180 का हाई बना दिया, यानी कि 200 वाला मेरा बात लगभग सही निकल गया। लगभग 200 तक मैंने बोला था, 22-200 ये सपना लग रहा था। 21,710 के लो बनाने वाले दिन सिर्फ 2 दिन पहले की बात है, लेकिन आया। ये आपने चैलेंज करके मैंने बोला था ये आएगा 22-200, उधर आपको पूरा माल खाली कर देना, ये भी मैंने बोला था। बोलिए अगर एक एक शब्द ये थे कि नहीं मेरे। और बैंक निफ्टी भी 47,000 लगभग हाई बना दिया, लगभग सिर्फ 25 पॉइंट से रह गया। ये भी 20 पॉइंट से 22,200 रह गया, तो परफेक्ट सब कुछ हुआ। अब देखते हैं हम लोग चार्ट में क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट है। आप एलएनटी को देखो क्या भागा है। ठीक है, दिखाता हूं आपको। एलएनटी अगर किसी ने फ्यूचर भी लिया होता तो वो भी भागा था, ये 3657 तक जाके आया, 3657 तक। मतलब आज 2 बजे 2:30 के बाद आपको पोजीशन काटने वाला दिन था, तो काटना था। इन्फोसिस भी काफ़ी भागा था मेरे देने के बाद, 25-26 तक गया था, ये वाला करंट वाला ही, छोड़िए उसका। तो मुथूट तो कल ही आपने चमत्कार देख लिया, आज भी मुथूट चला कि नहीं देखते हैं। मुथूट आज भी 1420 हाई कितना बना दिया, आज 1430 का हाई बना दिया, बाप रे बाप। चलो अब चार्ट देखना जरूरी है, क्या हुआ क्या नहीं। पहले मैं निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। मुझे मंगलवार को एक गैप डाउन इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ मंडे को छुट्टी है, पूरा विश्व बाजार चालू रहेगा। और अमेरिका जिस हिसाब से भाग रहा है, मुझे लगता है या तो अमेरिका में, अमेरिकन मार्केट में आज बड़ी गिरावट आएगी, या मंडे को एक बड़ी गिरावट डेफिनेटली आएगी। डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं, डेफिनेटली वर्ड बोल रहा हूँ, या तो आज या मंडे को। आज नहीं आए, आज तेजी हो गई, तो मंडे को भर भर के गिरावट आएगी। तो हमारा मंगलवार को जब खुलेगा, इंटरनेशनल क्लू इतने अच्छे नहीं रहेंगे मुझे लगता है। फिर भी यहाँ एक ब्रेकआउट जरूर आया, और कल की कैंडल को पूरा एंगल्फ किया है निफ्टी ने। मगर अगर यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन खींचूं, तो एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, और ये एक ट्रेंड लाइन है। ये नीचे का लेवल
ये बता रहा है यहाँ आने के चांसेस है 21,500 के करीब, 21,500 का टारगेट दिखाई दे रहा है अगर हम इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। अब इस लाइन के ऊपर क्लोज करने के लिए, मगर आज वीकली क्लोजिंग अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। एक तो हमने 20 EMA के ऊपर आज क्लोज कर दिया, कल का जो हाई था उसके ऊपर क्लोज किया। कल का हाई था 22,080 और आज का हाई बना दिया 22,180 और आज की क्लोजिंग भी आई है 22,096। तो कल के हाई के ऊपर आज क्लोज किया है, प्लस 20 EMA के ऊपर क्लोज किया। 20 EMA की वैल्यू है, ये दो बड़े पॉजिटिव है। एक तो कल के हाई के ऊपर क्लोज किया, एक 20 EMA के ऊपर क्लोज किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक बड़ा गैप डाउन लग रहा है मंगलवार को। और 10 क्योंकि स्ट्रक्चर में खराब आ गई। स्ट्रक्चर में 10 EMA की वैल्यू अब 22,060 हो गई है और 20 EMA की वैल्यू 22,085 है। तो अब ये मार्केट सेल ऑन राइज का मार्केट है, बाई ऑन डिप्स का नहीं है निफ्टी में, ठीक है। तो 20 EMA के ऊपर हमने आज क्लोज किया, ये पॉजिटिव है 22,096 पे, ठीक है। लेकिन अब मंडे की जो छुट्टी है इसीलिए आज क्लोज किया गया। देखिए यहाँ एक रेजिस्टेंस आपको साफ दिखाई दे रहा है और मार्केट ने ये टच किया, ये टच किया और ये आज का हाई यहाँ पे टच हो रहा है। अब क्या है, ये लो टच है तो तीसरा लो जो वो यहाँ टच होगा और ये फिगर लगभग 21,450 के आसपास आता है। 21,450 से 21,500 ये टारगेट खुल गए अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोज नहीं करता। और इस लाइन के ऊपर क्लोज करने के लिए मार्केट को क्लोज करना पड़ेगा, निफ्टी को मंगलवार को 22,104 के ऊपर, 22,105 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। आज की क्लोजिंग 22,096 है। तो निफ्टी में मुझे ये गड़बड़ दिखाई दे रही है। देखिए ये और ये बनेगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको इन्वेस्टिंग में दिखाने की कोशिश करता हूँ। मगर वीकली चार्ट अच्छा हो गया वापस, तो वीकली 10 EMA जो हमने पिछले वीक खो दी थी, पिछले वीक हमने 10 EMA को खो दिया था। 10 EMA 900 कुछ थी, आज 953 पे 10 EMA। पिछले वीक की क्लोजिंग यहाँ पे थी, देखिए 22,000 पिछले वीक की क्लोजिंग थी, 10 EMA के ऊपर ही थी, सॉरी। हमने 10 EMA के नीचे इस वीक गए, काफ़ी नीचे गए, लेकिन एक क्या बना दिया, हैमर। ये तेजी का सिग्नल है, वीकली में हैमर बना, तेजी का सिग्नल है। अब मंगलवार को क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे मंगलवार को लाल पूरा दिख रहा है। बुधवार से फिर से तेजी है, ये मुझे लगता है। वीक तेज रहेगी, नेक्स्ट वीक 3 दिन की वीक है। पहला दिन मुझे पूरा रेड लगता है और बाकी के 2 दिन पूरा ग्रीन लगता है। ये डे 1, ये डे 2 और ये डे 3। ये मेरा एनालिसिस बोलता है, क्योंकि वीकली चार्ट बोल रहा है एक हैमर बना है, ये तेजी का सिग्नल है। और पिछले वीक से ऊपर क्लोज किया है मार्केट ने, भले ही इस वीक में नया लो बनाया है 21,710 का, लेकिन क्लोजिंग पिछले वीक से ऊपर किया है। ये बहुत सारे पॉजिटिव लेके जा रहा है निफ्टी। बट मंगलवार, क्योंकि हमको सोमवार का ग्लोबल क्लूज को डाइजेस्ट करना है। सोमवार को जो विदेशी मार्केट, आज का विदेशी मार्केट और सोमवार का विदेशी मार्केट हमको डाइजेस्ट करना। आज का अमेरिकन मार्केट रात का प्लस सोमवार का। तो इस कारण से ये वीकली कैंडल काम तो करेगी, मगर मंगलवार को एक बड़ा रेड होने के बाद करेगी, इसको ध्यान रखें, ठीक है। बैंक निफ्टी में पहले वीकली कैंडल ही देख लेते हैं, फिर हम बाकी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी एक परफेक्ट डोजी बना है।
सॉरी, परफेक्ट हैमर बना है वीकली में, दोनों ने हैमर बनाया, दोनों ने नए लो बनाए। इस वीक का लो 45,828 और आज हम 46,990 का हाई बना दिए। हजार पॉइंट खींच लिए नीचे से, लो से, बैंक निफ्टी ने। तो वीकली चार्ट दोनों में बुलिश दिख रहा है, दोनों में बुलिश दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं मंगलवार को मंदी बोल रहा हूं, सिर्फ मंगलवार, ओनली मंगलवार। यहां पे डेली चार्ट में देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, कल का हाई 990, आज का हाई, कल का हाई तोड़ा नहीं, कल का लो भी नहीं तोड़ा। कल का लो था 46,570, आज का लो, अच्छा कल का लो तोड़ दिया, कल का हाई नहीं तोड़ा। कल का लो था 570, आज का लो था 566। तो बैंक निफ्टी ने थर्सडे का हाई को तोड़ा नहीं है, लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी ने थर्सडे का हाई भी तोड़ा और लो भी नहीं तोड़ा। निफ्टी में देखो आप क्लियरली, इसने एनगल्फ कर लिया। अच्छा निफ्टी ने भी लो भी तोड़ा, सॉरी थर्सडे का लो भी तोड़ा, 941 का लो था, 883 का, तो दोनों चीज़ तोड़ा, लेकिन आज लास्ट में फाइनली कल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ, तो निफ्टी विनर था। मगर इस यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो मामला कुछ और दिखेगा। चलिए हम ट्रेंड लाइन से देखते हैं, इन्वेस्टिंग में ज़्यादा क्लियर दिखेगी आपको। तो यहाँ मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको दिखेगा क्यों रेजिस्टेंस है, क्यों ये ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस होता है। क्लासेस संडे को है, देखिए इसके टॉप पे मैंने टच कर रहा हूं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, और बड़ा करके दिखाता हूं आपको। देखिए ये हाई से ये हाई कनेक्ट किया, तो आज का हाई लगभग इसमें कनेक्ट हुआ है। मगर आज अगर क्लोजिंग इसके ऊपर करता, आज की इस लाइन के ऊपर, आज ये लाइन पे 22,160 के ऊपर अगर क्लोज करता तो फाड़ देता मार्केट। तो मार्केट ने क्या हुआ आज मैं बता रहा हूं, निफ्टी क्यों गिरेगा आप लोग सुन लीजिए, आज सुन लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं प्रूफ के साथ मंगलवार को क्यों गिरेगा। मैं बोलना भूल गया, सॉरी। अब कितनी चीजें याद रखो, 20 EMA तो हमारा 22,085 इसके ऊपर क्लोज आया, लेकिन 20 SMA कितना है, 20 SMA क्या बोलते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। 20 SMA ये है 22,168 आज। अच्छा SMA इतना ऊपर क्यों, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में निफ्टी गिरा ज्यादा है, और क्योंकि EMA SMA में क्या फर्क होता है, EMA करंट ट्रेंड को इंक्लूड करके एवरेज निकालता है, करंट ट्रेंड को ज़्यादा वेटेज देता है, इसीलिए वो अभी डाउन है। कभी कभी आपको EMA ऊपर दिखती है, SMA नीचे दिखती है। जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, नियर टर्म में अप ट्रेंड में रहता है, तो 10 EMA हमेशा ऊपर रहेगी, और 20 SMA ऊपर रहेगी, 20 EMA ऊपर रहेगी, 20 SMA नीचे रहेगी, 20 EMA ऊपर रहेगी। अभी करंट ट्रेंड डाउन ट्रेंड था ज़्यादा दिन, तो 20 SMA ऊपर आ गई। देखिए ये 20 SMA का वैल्यू है 22167। तो आज क्या मार्केट ने इसी जगह रेजिस्टेंस खा लिया, आज इसके ऊपर जरूर गया 20 SMA के ऊपर 22180, ठीक है, मगर अगर क्लोज कर देता 22167 के ऊपर, तो मैं बोलता 22,600 के लिए तैयार हो जाए नेक्स्ट वीक में, 22,600 के लिए। और एक बड़ा कारण दिखाता हूं आपको, चलिए यहां पे मैं सिर्फ 10-20 SMA और EMA दोनों लगाता हूं, ठीक है। EMA में पहले लगा देता हूं, पहले 2 EMA लगा देता हूं। 10 स्टाइल में कलर ब्लू रहेगा इसका, 10 का मोटा कर दिया, ठीक है। 20 को मैंने
कलर 20 कर दिया यहाँ पे साइज, और स्टाइल में रेड को बोल्ड कर दिया। अब ये आपको 2 लाइन दिख रही है। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन को एक बार मैं हटा देता हूँ जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी, ठीक है। अब आ जाइए 10 20 यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग SMA लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिर्फ 20 SMA, 10 SMA भी लगा देते हैं। चलिए SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, क्या SMA, हाँ, स्मूदर मूविंग, ठीक है। अब इसको मैं 20 यहाँ पे लगा देता हूँ पहले, और स्टाइल इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ ताकि पूरा डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, 20 SMA तो नीचे है, ठीक है, SMA नहीं है ये, सॉरी, सिंपल मूविंग एवरेज इसमें कहाँ से आता है? अच्छा, मूविंग एवरेज खाली लिखना पड़ता है इसमें, सॉरी मैं भूल गया था। ठीक है, अब 20 SMA लगेगा इसमें। खाली मूविंग एवरेज लिखना पड़ता है, सिंपल वर्ड यूज़ नहीं करना पड़ता। अब इसका कलर मैं, चलिए कुछ और कर देते हैं, येलो कर देते हैं, चलिए, ठीक है। नहीं, येलो तो बहुत गंदा दिख रहा है। ग्रीन ही कर देता है। अब देखिए, आज ग्रीन वाला 20 SMA को इसने छुआ जरूर। 20 SMA यहाँ पे है और 20 EMA यहाँ पे है। ये डिफरेंस क्यों? देखिए, लेकिन पहले अगर आपने देखा होगा, रेड कलर इज 20 EMA एंड ग्रीन कलर इज 20 SMA। लेकिन देखिए यहाँ पे 20 EMA ऊपर चल रही थी जब मार्केट यहाँ पे ऊपर चल रहा था। इस पोर्शन में जब मार्केट ऊपर चल रहा था तो रेड कलर की लाइन ऊपर थी, ग्रीन वाली नीचे थी। लेकिन जब यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया तो ग्रीन कलर ओवरटेक कर लिया SMA और EMA नीचे आ गई। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? इसीलिए ये करंट ट्रेंड को ज़्यादा वेटेज देता है, इसीलिए इसकी डिफरेंसेस आ जाती है EMA में। खाली SMA क्या होती है कि 20 दिन की क्लोजिंग प्राइस ले लीजिए। अगर मुझे 20 दिन की SMA निकालनी है, सिंपल मूविंग एवरेज, तो निफ्टी की 20 दिन की क्लोजिंग प्राइस में एक कागज़ में नोट कर लूँगा, उन सब को ऐड कर लूँगा और डिवाइड बाई खाली क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, सबको ऐड करके 20 दिन की क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके डिवाइड बाई 20 करूँगा तो सिंपल मूविंग एवरेज 20 दिन की निकल जाएगी। वैसे 10 दिन की निकालनी है तो 10 दिन की क्लोजिंग प्राइस को ऐड करूँगा, डिवाइड बाई 10 करूँगा। तो लेकिन EMA में क्या होता है, इट इंक्लूड्स द करंट ट्रेंड, इट गिव्स मोर वेटेज टू द करंट ट्रेंड। अब क्या हुआ, SMA सिंपल मूविंग एवरेज, पिछले 20 दिन की क्लोजिंग प्राइस की एवरेज कितनी है, पिछले 20 दिन की निफ्टी की क्लोजिंग प्राइस को अगर आप नोट कर लो और डिवाइड बाई 20 करो तो वो आपका फिगर आएगा 22167.90। ठीक है, तो आज निफ्टी चाहता तो इसके ऊपर क्लोज कर सकता था तो ये, लेकिन यहां रेजिस्टेंस खा लिया तो अब वापस मुझे लगता है ये लो टूटेगा। अब अगर निफ्टी अपने आप को बचाना है तो इसको क्लोजिंग बेसिस बचा के रखना पड़ेगा, ये 50% आज की कैंडल का, तभी हम बुधवार को तेजी कर सकते हैं, वरना मंगल बुध गुरु तीनों मंदा हो सकता है। तो ये एक मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर जब तक हम, इसीलिए मैंने बोला था जब तक 22,180 के ऊपर हम क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम 22,500, 22,600, 22,800 के सपने नहीं देख सकते। जिस दिन हम इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देंगे 22,800 खुल जाएगा, 600 तो डेफिनेटली आएगा, 800 भी खुल जाएगा।
600 तो डेफिनेटली आएगा अगर हम इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गए, लेकिन आज तो हमने हाई इसको बनाया और ये 167 जो है वो हम क्रॉस नहीं कर पाए। ओके, सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी नाउ। यहां पे भी क्या हुआ देखिए, अब ये जो 20 SMA की लाइन है इसको 2 बार छुआ, थर्सडे को भी छुआ, आज भी छुआ, लेकिन दोनों दिन क्लोज नहीं कर पाया इसके ऊपर। प्लस 10 EMA इसका भी 20 EMA से नीचे आ गया। इसका 10 EMA चल रहा है 46,756, हालांकि ज़्यादा नीचे नहीं है लेकिन नीचे आ गया, और 20 चल रहा है 46,764। ये 20 वैल्यू ज़्यादा हो गई, ये शॉर्ट टर्म में मंदा हो गया। वैसे निफ्टी में भी यही हाल है। चलिए मैं आपको ये फिगर्स नोट करके ही बता देता हूँ दोनों के, 10 20 के। निफ्टी का आप लोग लिख लीजिए, निफ्टी में है 10 का वैल्यू है 22,060, राउंड फिगर बता रहा हूँ 59 पॉइंट समथिंग है, और 20 की वैल्यू हो गई है 22,085। आज हमने दोनों के ऊपर क्लोज जरूर किया है, लेकिन SMA जो इनकी SMA जो ऊपर जा चुकी है क्योंकि डाउन ट्रेंड रहा रिसेंट डेज में, तो इसके ऊपर अगर क्लोज करते तो हम बोलते आज छक्का मार दिया, नहीं मार पाया। तो ये हो गया निफ्टी का। तो यहाँ पैटर्न बिगड़ गया शॉर्ट टर्म में, जब 20 ऊपर आ जाता है 10 के तो शॉर्ट टर्म बाई ऑन सेल रहता है, सेल ऑन राइज रहता है, सॉरी सेल ऑन राइज, बाई ऑन सेल बोलता हूँ क्या साला जवान फिसल जाती है। और बैंक निफ्टी में यही चीज़ है कि बैंक निफ्टी का भी अगर हम देखें तो इसका 20 SMA जो है वो है 46,923। आज का हाई 980 970 का है। आज अगर क्लोज इसके ऊपर करता तो मज़ा आता, नहीं कर पाया, ठीक है। और इसका भी 10 EMA जो है ये 20 SMA, SMA मतलब सिंपल मूविंग एवरेज है, और 10 EMA इसका हो गया 46,765 और 20 हो गया 46। देखिए इन्वेस्टिंग में रॉन्ग दिखाता है, ये सही होता है 785। तो 20 पॉइंट का डिफरेंस हो गया, 20 वाला 20 पॉइंट ऊपर आ गया। ये दोनों में मंगलवार को एक बड़ी गिरावट होने के चांसेस है, बढ़िया वाली, ठीक है। उसके बाद क्योंकि वीकली हैमर बना है, अगर वीकली लो नहीं कटा तो ही वो हैमर काम करेगा, इसको लिख लो आप लोग, अदरवाइज तीनों दिन रेड होगा। ये जो वीकली में आपको हैमर बना है ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि दोनों में वीकली में हैमर बना, देखिए वहां दिखा देता हूं वीकली, देखिए निफ्टी में ये वीकली में हैमर बना, इसको हैमर बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में हैमर बहुत अच्छा होता है, और लास्ट वीक से ऊपर क्लोज किया। लास्ट वीक की क्लोज इस जगह थी और इस वीक की क्लोज इस जगह आई है। ये थी लास्ट वीक की क्लोज, ये थी लास्ट वीक की ओपनिंग, और इस वीक की ओपनिंग यहाँ थी, लो यहाँ बना है लेकिन क्लोज यहाँ की है, पॉजिटिव है, हैमर है, ठीक है। ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ये हैमर 10 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर दिया, लेकिन पिछली बार 10 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज आई थी लास्ट वीक बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो ये एक पॉजिटिव है, लेकिन इन डेली में 20 SMA अभी तक अचीव नहीं हुआ है क्लोजिंग बेसिस, सिर्फ हम उसको छुए हैं। वैसे ही निफ्टी में भी आप वीकली में देखो तो ये 10 वीकली मूविंग एवरेज पिछली बार भी नहीं तोड़ा, आज भी नहीं तोड़ा, जबकि बैंक निफ्टी पिछली बार 10 वीकली EMA के नीचे क्लोज किया था। तो वहां सुधार आया, बट ये सुधार आपको गड़बड़ा कब जाएगा, अगर हम इस वीक का लो
आप नोट करके रखिएगा, 21,710 और जो 45,000 समथिंग था बैंक निफ्टी का, वो दोनों अगर टूट जाते हैं तो फिर ये जो हैमर बना इसका कुछ काम नहीं आएगा। हैमर इज ए रिवर्सल पैटर्न सब्जेक्ट टू क्लोजिंग अबव द हाई ऑफ द हैमर। तो क्लोजिंग अबव द हाई ऑफ द वीकली, क्योंकि वीकली में हैमर बना है तो वीकली क्लोज हमको इसके ऊपर चाहिए, आज इस हाई के ऊपर। तो हो सकता है कि हैमर लो तोड़ दे और हम 20 वीकली ईएमए को छुए, जो कि 21,450 पे 20 वीकली ईएमए, 20 वीकली ईएमए, 20 वेमा। वीकली ईएमए को वेमा बोलते हैं, मंथली ईएमए को मेमा बोलते हैं, ठीक है, और डेली ईएमए को एमा बोलते हैं। एमा, वेमा और मेमा, एमा, वेमा एंड मेमा। डेली एवरेज को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली हो गया, ठीक है, और वेमा वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मेमा मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 10 वीकली बचा लिया, लेकिन नेक्स्ट वीक हो सकता है 20 को भी छूने आ जाए, 20 वेमा को। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन यही है कि मंगलवार को बड़ा लाल है, बिकॉज 20 SMA हैज़ नॉट बीन अचीव्ड। अगर मैं सारी मूविंग एवरेज को हटा दूं यहाँ से और सिर्फ 20 रखूं तो आपको सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहले मैं डेली में दिखाऊंगा, फिर मैं वीकली में दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक ही एवरेज रखा है 20 SMA, और चाहूँ तो मैं यहाँ पे 10 SMA और लगा देता हूँ, 10 SMA भी लगा देता हूँ। टेन का कलर मैं थोड़ा सा ये ब्राउनिश कर देता हूँ, ठीक है, 10 SMA का। आप देखो 10 SMA के हम ऊपर सॉरी वीकली में, ये वीकली है, सॉरी डेली करना पड़ेगा इसको। डेली में आप देखो 20 SMA ऊपर है, 10 SMA के ऊपर हमने क्लोज किया। 10 SMA की वैल्यू आज है 22,065, 10 SMA की, उसके ऊपर हमने क्लोज किया है। लेकिन 20 SMA यहाँ पे है, अगर आज हम इसके ऊपर क्लोज कर देते, ये जो क्लोजिंग यहाँ आई है इसके ऊपर आ जाती है 22,167 के ऊपर, तो फाड़ देता मार्केट। ये डेली चार्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे जब रेजिस्टेंस खाता है तो वापस से एक मंदी आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक मंदी का चार्ट बन गया। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। देखिए ये आई, इसको आप गिरावट 1 बोल दीजिए, इसको वेव 2 बोल दीजिए, अब वेव 3 ऐसे आएगी, फिर वेव 4 आएगी, फिर वेव 5 आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट के चांसेस बढ़ गए। अगर हम 22,180 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाते हैं तो इस लेवल को आप लोग बड़े बड़े अक्षर में, सुनहरे अक्षर में लिख लीजिए। और 22,180 तो आज का हाई बना है, तभी हम इस SMA के ऊपर क्लोज होंगे, ठीक है। तो इसलिए खाली EMA मत देखो, कभी कभी जब डाउन ट्रेंड रहता है तो उस समय SMA को भी चेक करो, क्योंकि उस समय SMA ऊपर आ जाता है, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल। वेबिनार ज्वाइन करना है शनिवार तक, कल तक आपको मौका है, रविवार को क्लास है, सिर्फ 6,000 रुपया, 9635476788। होली टू होली ग्रुप ज्वाइन करना है, 9,000 रुपये, 1 साल का ट्रेडिंग ग्रुप, जो आपको कॉल्स दिखा रहा हूँ वही उसमें मिलते हैं, ठीक है, जो आज आपको दिखाया वही, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम मेंबरशिप की बुकिंग क्लोज कर दी है, 25,000 में आप लोगों को अब अलाउड नहीं होगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाली। तो जय जिनेंद्र, जय बोल। 9635476788 पे व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करोगे तभी जवाब मिलेगा। भूल से भी व्हाट्सअप कॉल किया या फ़ोन कॉल किया
तो आप अमिताभ बच्चन भी हो और नरेंद्र मोदी भी हो तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। ठीक है, विनती है पहले लिखिए, फिर हो सके तो मैं बात भी करूंगा, ऐसा बात नहीं कि मैं नहीं करता। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।